क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग लंबाई क्या होती है? चलिए, आज हम डेविसन गर्मर प्रयोग के माध्यम से इसे समझते हैं। यह प्रयोग 1927 में हुआ था और इसने हमें यह दिखाया कि इलेक्ट्रॉन केवल कण नहीं हैं, बल्कि वे तरंगों की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनों को एक क्रिस्टल पर गिराते हैं, तो वे उस क्रिस्टल के अणुओं के साथ इंटरफेयर करते हैं। ये इंटरफेरेंस हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग लंबाई क्या है। डेविसन और गर्मर ने जब इलेक्ट्रॉनों को निकेल क्रिस्टल पर गिराया, तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की तरंगें क्रिस्टल के अणुओं के साथ मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। इस प्रयोग का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि इलेक्ट्रॉन की तरंग लंबाई को डी ब्रोगली की तरंग लंबाई के सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। डी ब्रोगली ने कहा था कि हर कण की एक तरंग लंबाई होती है, जो उसकी गति और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की तरंग लंबाई की गणना करने के लिए हम फॉर्मूला लाइडेप का उपयोग करते हैं, जहां ले क्वेस्टांदे तरंग लंबाई है, आ प्लैंक का स्थिरांक है और p इलेक्ट्रॉन की संवेग है। जब हम इसे प्रयोग में डालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग लंबाई नैनोमीटर के स्तर पर होती है। इस प्रयोग ने क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में एक नया मोड़ दिया। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कण और तरंग के बीच का भेद कितना धुंधला है। जब हम इलेक्ट्रॉन को एक क्रिस्टल के माध्यम से भेजते हैं, तो हम वास्तव में उसकी तरंग प्रकृति को देख रहे होते हैं। डेविसन गर्मर प्रयोग ने न केवल इलेक्ट्रॉनों की तरंग लंबाई को सिद्ध किया, बल्कि यह भी दिखाया कि पदार्थ की संरचना और उसकी विशेषताएं कैसे तरंगों के व्यवहार से प्रभावित होती हैं। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम केवल कणों के रूप में चीजों को देख रहे हैं या हमें उनके तरंग स्वरूप को भी समझना चाहिए। इस प्रकार डेविसन गर्मर प्रयोग ने हमें यह सिखाया कि भौतिकी में चीजें हमेशा उतनी सरल नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। यह प्रयोग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में कणों और तरंगों के बीच की सीमाओं को समझते हैं या यह सीमाएं केवल हमारी सोच में हैं। इस तरह डेविसन गर्मर प्रयोग ने हमें एक नई दृष्टि दी, जिससे हम न केवल इलेक्ट्रॉनों को समझ सके, बल्कि समग्र भौतिकी के सिद्धांतों को भी एक नए दृष्टिकोण से देख सके।